श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को इस श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नित्य भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह अमृतमयी रसमयी श्री शिव महापुराण की कथा को नित्य श्रवण कर रहे हैं। यह कथा आप शिव महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज हम सभी भगवत जन इस शिव महापुराण के महत्व में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज उसी कथा की श्रृंखला में आज भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से भगवान ने द्विजेश्वर अवतार क्यों धारण किया, उसकी क्या महिमा है। नंदीश्वर जी बोले, हे तात, परमात्मा शिव का वह अब द्विजेश्वर अवतार आप श्रवण करिए, जो सज्जनों को सुखदायक, आनंददायक, परम कल्याणमयी है, जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी। उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव जी ने द्विजेश्वरावतार धारण किया था। वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, कृपया करके ध्यान देकर आप सुनिए। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रु को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद की पुत्री शिवांतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह वसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गई तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर भी विहार करने लगे। पार्वती और भगवान शिव उस वन में द्विज दंपत्ति हो गए तथा एक मायामय सिंह प्रकट हो गया। उसने उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा करिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा, तो ही उस मायामय सिंह ने झपटकर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया। तब वह स्त्री, हे नाथ, हे कांत, हे हाँ शंभो, हाँ जगत गुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार कर दिया, परंतु आपको बता दें उससे उसे कुछ भी व्यथा ना हुई और वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को लेकर भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और वह माया से बहुत काल तक ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा और राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम वन्य जानवरों के घातों का निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का परम धर्म होता है। राजन, जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? तब धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों को अपने प्राणों और धन से भी ज्यादा रक्षा करते हैं और इसके बिना वे मृतक के समान हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं कर सकता उसके जीवित रहने उससे उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थाश्रम व्यर्थ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा ना करे तो बुद्धिमान को विष खा लेना या फिर अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम माना गया है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुन राजा शोकाकुल हो गए और अपने दुर्भाग्य के प्रति वे पश्चाताप करने लगे, विलाप करने लगे। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया है। आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरे कुलोचित धर्म नष्ट हो गए हैं। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा ने ऐसा निश्चय किया। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगे। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी
आपकी और जो इच्छा हो वह आप प्रकट करिए ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण ने कई बातें कहे उस राजा से, कहा कि यह मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूं परंतु स्त्री नहीं, पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाता है, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्महत्या तथा मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूं, फिर पर स्त्री उपभोग क्या है? तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की रक्षा ना करोगे तो अवश्य ही नरक में आ जाओगे, नरक में जाकर वास करो। तब नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा चिंतित हो गए। परंतु यदि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं तो भक्त किस प्रकार से हारे, भगवान उसके धर्म की परीक्षा लेकर किस प्रकार भक्त के धर्म की परीक्षा प्रभु ले रहे हैं, यह भक्त और भगवान ही जानते हैं। तब राजा चिंतित हो गए। उनके विचारते विचारते निश्चय किया कि यदि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है तो इससे तो यह अच्छा है कि स्त्री ही दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले। तत्पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और संसार मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने अग्नि प्रज्वलित करा और हाथ में जल ली। उस ब्राह्मण को बोला, पत्नी दान कर दी। तत्पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा ही की थी, एकाग्र हो भगवान महादेव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर रूपधारी शिव से रहा ना गया, क्योंकि भगवान भी भक्त की निष्ठा की पराकाष्ठा और उसके धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कला धारण किए मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, इंद्र नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर भगवान की स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाले अपूर्व समारोह हुआ। शिव जी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति से माता पार्वती सहित शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी है, तथा वह माया का व्याघ्र है जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुनकर भद्रायु ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हैं। पद्माकर नामक वैश्य और उनके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि उसकी रानी सीमांतनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा माता के लिए भी भगवान की निकटता मांगी। भक्तवत्सल दीनों पर करुणा करने वाले भगवान पार्वती पति ने उनको योमस्तु कहे इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंताएं दूर हो गई और वह सीमांतनी सहित भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करता महादेव पद को प्राप्त हुए। जो मनुष्य इस द्विजेश्वरावतार को पढ़ता और सुनता है वह परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। आप इस सावन मास में जो नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित है भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। हरे कृष्ण।